तो भैया जिस चीज का आप सभी को इंतजार था, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, वीडियो आ चुका है क्वेश्चन बैंक के ऊपर। ठीक है, हम देख रहे हैं यार पिछले एक महीने से हमारे पास बार बार एक कमेंट रिपीट हो रहा है। कौन सा कमेंट? क्वेश्चन बैंक कब आएगी, क्वेश्चन बैंक कब आएगी, कैसे डाउनलोड करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बैंक का वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं सारे आपके क्वेश्चंस ले लूंगा। सबसे पहले ऐसे बच्चे जिन्हें नहीं पता भैया क्वेश्चन बैंक क्या होती है, इतना हवा क्यों बना रखा है क्वेश्चन बैंक का, बता दूं आप सभी को मैं। ऐसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल से हैं, ऐसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल से हैं, प्राइवेट स्कूल मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, प्राइवेट स्कूल बोले तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा है, प्राइवेट फॉर्म भरा है, प्राइवेट फॉर्म भरा है, उन बच्चों को नहीं पता होता है क्वेश्चन बैंक की वैल्यू। लेकिन 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 किन्हें पता होती है भैया क्वेश्चन बैंक की वैल्यू? गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों को, बोले तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता है क्वेश्चन बैंक की वैल्यू। मैं आप सभी को बता दूं, आपकी बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से आते हैं। क्यों आते हैं इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ और चीजें मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी को। ऐसे बच्चे जो एमपी बोर्ड के चैनलों से या फिर एमपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा त्रैमासिक परीक्षा जो हुई थी उसके लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज करी थी गवर्नमेंट ने। जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस थे, सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चंस आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिले थे, सेम टू सेम, एक भी अक्षर भी चेंज नहीं किया था। ये पावर थी क्वेश्चन बैंक की, त्रैमासिक में हुआ। अर्धवार्षिक में भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस आते हैं। इस साल अर्धवार्षिक के लिए अलग से क्वेश्चन बैंक रिलीज नहीं की गई थी, लेकिन पिछले सालों में जो क्वेश्चन बैंक रिलीज की गई है वहीं से क्वेश्चन उठ के आपके आते हैं। उसी प्रकार से यार आपकी जो प्री बोर्ड एग्जाम होती है वहां पर भी जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन बैंक से आते हैं। अच्छा भैया, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ाई कर लेते हैं, क्या हो गया इसमें? तो मैं आप सभी को बता दूं, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक चैप्टर में 40-40 क्वेश्चन भरे होते हैं। अब बोलो, क्या आप लोग एक चैप्टर से 40 क्वेश्चन कर सकते हो? आप बोलोगे भैया 40 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए मोस्टली टीचर्स क्वेश्चन बैंक को प्रेफर नहीं करते हैं कंप्लीट सिलेबस के लिए। वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक किस लिए प्रेफर करते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले समझो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन मोस्टली वहीं से आते हैं। आपके 90% क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन बैंक, एमपी बोर्ड, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट फॉर्म, गवर्नमेंट फॉर्म, सब कुछ बता दिया मैंने गवर्नमेंट स्कूल वालों के लिए। अब बात करते हैं हम लोग भैया मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक आती है उनका क्या। जैसे हमारे पास जीपीएच, जीबीआई, इनकी ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक नहीं होती, अनऑफिशियल क्वेश्चन बैंक होती है जो मार्केट में आती है, जिसको बोलते हैं प्राइवेट क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है, प्राइवेट क्वेश्चन बैंक्स। प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक एक ही बात है। अच्छा भैया, तो हमें कौन सी वाली परचेस करनी है या फिर आप किसकी बात कर रहे हो? मैं ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक की, जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक की। ओके भैया, आप बस बता रहे हो कि हमको बताओगे भी सारी क्वेश्चन बैंक कैसी होती है, बताऊंगा मैं आपको सभी को, लेकिन कुछ बेसिक डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूं, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, प्राइवेट प्राइवेट जो आती है हमारे पास क्वेश्चन बैंक, उनकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो मार्केट से परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी का भी प्रमोशन नहीं करता हूँ भैया। आप लोग चाहो तो जाओ, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। लेना हो तो ले लो, अच्छी आती है भी, बट नहीं लेना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक की। ठीक है भैया, आपने बोला 40 क्वेश्चन आते हैं यार, इतने क्वेश्चन तो हम कर नहीं पाएंगे, इतने तो हमसे पूरी बुक में से नहीं होते हैं। आप बोल रहे हो एक चैप्टर से 40 क्वेश्चन करना है। मैंने बोला रुको, यहां पे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, लगभग लगभग 500 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आप लोग देखने जाओगे तो 50 से 100 न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया हाँ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कर सकते हैं, और मैंने आपको फिजिक्स में क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स में क्लास 12 फिजिक्स में क्लास 12 फिजिक्स में 500 ऑब्जेक्टिव जो कराए हैं, सारे के सारे ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव्स कराए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फिर बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। 500 ऑब्जेक्टिव में करा चुका हूं वीडियो फॉर्मेट में, 2.5 घंटे का हमारा वीडियो है, जिसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हमने जो करे हैं वो ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक के हैं। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको हमको क्वेश्चन बैंक को यूज करना है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और दूसरे नंबर पे अगर आप करना चाहो तो न्यूमेरिकल के लिए कर सकते हो, जिन सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आते हैं उनके लिए। ठीक है, बेस्ट होती है, आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए इसे यूज करो, मोर देन सफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। भैया डाउनलोड कैसे करना है, तो मैं आपको कुछ चीजें पहले ही बता दूं। क्लास 10th
वाले बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एमपी बोर्ड ने क्लास 10th वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज नहीं करी है, 12th वाले बच्चों के लिए रिलीज करता ही है। 10th वाले बच्चों के लिए एक अलग स्टडी मटेरियल लॉन्च किया था एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड ऑफिशियली जो लॉन्च करता है स्टडी मटेरियल, उसको बोलता है ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वन लाइनर स्टडी मटेरियल, वन लाइनर स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो ये कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बताऊंगा। 12th वाले बच्चों, आप लोगों के लिए वन लाइनर स्टडी मटेरियल नहीं आता है, आपके लिए आती है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, 10th वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक आती है, लेकिन आप लोग देख लेना, आपके अगर प्रिंसिपल वगैरह अलो कर दे आपको देने के लिए तो वेल एंड गुड है। ये जो क्वेश्चन बैंक आती है भैया, पहले ऐसा हुआ करता था 2023 से पहले, 23-24 का जो सेशन था हमारा, उससे पहले ये हमारे विमर्श पोर्टल पे अपलोड होती थी। लेकिन अभी क्या किया है यार, इन्होंने यहाँ पे अपलोड करना बंद कर दिया है। ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक जो होती है वो किन को दी जाती है, वो दी जाती है स्कूल के प्रिंसिपल्स को। ठीक है, स्कूल के प्रिंसिपल्स को दी जाती है। अच्छा भैया, तो हम कहाँ से मिलेगी हमको? आप लोग चाहें तो कोई गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हो तो उनसे बात कर लेना, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आपको ऑफिशियली नहीं मिलेगी, विमर्श पोर्टल के ऊपर बंद कर दिया गया है। ओके, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो क्या पता गवर्नमेंट को क्या जमा कि उन्होंने यहाँ से बंद कर दिया, सिर्फ प्रिंसिपल को दी जाती है ताकि प्रिंसिपल टीचर को दे सके, टीचर वहां से पढ़ा सके। ओके, अब बात कर लेते हैं कैसे इन्हें डाउनलोड करना है। तो जरा यहाँ पे आइए, 2026 एग्जाम के लिए वेरी सॉरी बच्चों, 2026 एग्जाम के लिए एमपी बोर्ड ने कोई हमें ऑफिशियली क्वेश्चन बैंक नहीं दी है। हमने ट्राई किया अलग अलग प्रिंसिपल से बात करने का, लेकिन 12th क्लास के लिए हमें नहीं मिला। 10th क्लास के लिए हमें मिले हैं वन लाइनर स्टडी मटेरियल। कैसे डाउनलोड करना मैं आपको बता दूंगा, लेकिन चिंता मत करो यार, क्वेश्चन बैंक जो होती है 2025 के अगर आप लोग यूज करोगे, सेम वही चीजें होती है यहाँ पर भी, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। और ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करें तो आप लोग अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सिलेबस में तो हमें पता है ज्यादा कोई चेंजेस हुआ नहीं है। ठीक है, मामूली सा 1% आधे % का चेंज हुआ है, तो इतना तो नेग्लिजिबल होता है, कोई दिक्कत वाली है बात है ही नहीं। तो कैसे डाउनलोड करना है, आप लोग डाउनलोड करोगे एडुस्टेट ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, हमारा एमपी बोर्ड का सबसे बेहतरीन ऐप एमपी एडुस्टेट ऐप। यहाँ से क्लास 12th या क्लास 10th या फिर जो भी आप लोग सिलेक्ट करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। ओके, कोई सा भी कर लेना, सेम इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज में आओगे, फ्री कोर्सेज में आने के बाद भैया आपको यहाँ पे बेसिक स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10th 11th 12th है। 10th वाले बच्चों चिंता मत करो, आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं क्लास 12th वालों को बता दूं, फिर 10th पे आते हैं। तो आपको सबसे नीचे दिखेगी प्रश्न बैंक ऑफिशियल करके, इस पे आप लोग क्लिक करना। तो यहाँ पे पिछले साल की आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं आपको फिजिक्स की दिखाता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, प्रश्न बैंक 2024-25, भौतिक शास्त्र। अब ये क्वेश्चन बैंक जो होती है वो हिंदी मीडियम में आती है, इंग्लिश मीडियम में नहीं आती है, लेकिन मैं हूं आपके लिए, इंग्लिश मीडियम में मैं कन्वर्ट करके दे देता हूँ मोस्टली तो सारे सब्जेक्ट की ही। तो जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ उनकी मैं कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करते ही करता हूँ। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल है जिनको मैंने हाइड कर दिया है, बाकी यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कंटेंट। अगर आपको ध्यान हो, जिन बच्चों ने मेरे 500 ऑब्जेक्टिव कर रखे हैं उनको पता है ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। इनोट का मात्रक क्या होता है, धातु मुक्त इलेक्ट्रॉनिक का विश्रांति का कल क्या होता है। इसके अलावा ये सारी चीजें हिंदी मीडियम में है, मैं आपको इंग्लिश मीडियम में करा चुका हूँ, हिंदी मीडियम का वीडियो भी जल्द आएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, चलो, इस प्रकार से क्वेश्चन बैंक होती है, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर अगर आप लोग नीचे आओगे थोड़ा, तो नीचे आने पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, चाहो तो क्वेश्चंस लगा लेना, प्रैक्टिस करना चाहो हिंदी मीडियम में आती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आपके लिए मैंने सुपर पीडीएफ बना दी है, सुपर पीडीएफ से आप चाहो तो परचेस कर लो। सुपर पीडीएफ में भी यही कंटेंट है जो यहाँ पे है, इसके अलावा एडिशनल कंटेंट भी आपको मिल जाता है। इसका कंसाइज मैनर में कंटेंट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ चीज मुझे लगा कि जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करे वहां पे। ठीक है, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद। तो ये देख लेना, फिजिक्स की है, मैथ्स की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है। इधर आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक साथ मैंने दे दी, इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इनको। फिर हम लोग बात करते हैं भैया क्लास 10th की। तो क्लास 10th वालों, आप लोगों को आना है यहाँ पे सब निकल जाना बाहर। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है क्लास 10th। क्लास 10th सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोर्सेज के सेक्शन में आना है आपको। कोर्सेज में क्लास 10th का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा, जो कि पेड है वैसे तो, लेकिन आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वन लाइन स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स विद सॉल्यूशन सब कुछ। लेकिन अगर आपको फ्री में चाहिए सिर्फ,
तो फ्री में हम आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग 25 का भी देख सकते हो, 26 का भी देख सकते हो। वन लाइनर स्टडी मटेरियल जैसे हम लोग देख लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट का, सोशल साइंस पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लोड होने में हल्का सा टाइम लगाता है। कुछ इस प्रकार का कंटेंट एमपी बोर्ड आपको प्रोवाइड करता है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइन स्टडी मटेरियल सत्र 2025-26 ऑफिशियली आ चुका है आप लोगों के लिए। नीचे आप लोग देखेंगे, ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना यार, क्योंकि यहाँ पे लोड होने में टाइम लगता है इतने बड़ी स्क्रीन पे। आप लोग देखोगे तो मिल जाएगा आपको सब कंटेंट देखने को। चलो वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा लोड होता है तब तक। तो समझ में आया क्लास 12 क्लास 10 वालों को क्वेश्चन बैंक का महत्व सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल के लिए आप लोग करो तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा बात करें कितने परसेंट आने की संभावना होती है, ऑब्जेक्टिव अच्छे लेवल के आपके तैयार हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो टीचर्स ने बनाई है क्वेश्चन बैंक उनको बहुत एक्सपीरियंस है यार, बहुत एक्सपीरियंस से बनाई जाती है। तो क्लास 10 वालों देख लो, इस प्रकार से आपके पास होता है ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल रिवीजन के लिए होता है। जैसे अध्याय 7 हमारे पास है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो ये सारे पॉइंट्स वाइज यहाँ पे दे रखा है हमें कंटेंट, देख सकते हो आप लोग। इस तरह पॉइंट वाइज इन्होंने यहाँ तक फिनिश कर दिया। ये चैप्टर आपका यहाँ पे या फिर इसके नीचे फिनिश हो जाएगा। ऐसे गिने चुने पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। ये पॉइंट पढ़ के जाओ, रिवीजन के लिए, रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी आपको वन लाइनर स्टडी मटेरियल से। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, बहुत इजी है। इसके अलावा यार सुपर पीडीएफ क्लास 12 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। सुपर पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सेम कंटेंट जो यहाँ पे मिलता है आपको, वही कंटेंट वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा वहां पे न्यूमेरिकल विद सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। कैसे डाउनलोड करना है, चाहो तो आप लोग यहाँ पे आके, अगर क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 यहाँ से सिलेक्ट करना। इसके अलावा कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में आप लोग कंप्लीट सुपर पीडीएफ सारे सब्जेक्ट की आप लोग परचेस कर सकते हो 499 में। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे 499 परचेस कर सकते हो, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे परचेस कर सकते हो। इसी प्रकार से कॉमर्स के भी हमारे पास कोर्सेज हैं, आर्ट्स के भी कोर्सेज हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे सेम टू सेम कंटेंट हमने आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में प्रोवाइड किया हुआ है। ये हमने हमारी तरफ से कर दिया है। क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लेना आप लोग, चाहे तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस वहां से कर लेना। बाकी अपन लोग हैकर सीरीज चला ही रहे, हैकर सीरीज में जितना हो सकता है हमसे हम लोग कराएंगे आपको। फिजिक्स की सीरीज चल रही है, केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में दोनों में चल रही है। ओके, जुड़े रहे हैकर सीरीज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।